सभी हरि प्रेमी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आइए आज हम पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में जानते हैं। पोष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर संतान प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति, उसकी रक्षा, सुरक्षा, प्रगति, उन्नति के लिए प्रत्येक मनुष्य को, नर नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, वनमाला पहने हुए भगवान श्री नारायण का ध्यान पूजन करना चाहिए। उन्हीं के नाम का जप करते रहना चाहिए। आइए कथा के बारे में जानते हैं। श्री भगवान के चरणों में प्रणाम करके विनती करते हुए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे गोविंद, अब कृपा करके बताइए कि पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए, पूजन करने से, व्रत करने से कौन से पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। पहले वाली एकादशी के अनुसार ही इस एकादशी की विधि है पूजन करने की। इस चर और अचर संसार में हे अर्जुन, पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य और कोई दूसरा व्रत नहीं। इसका पुण्य बताते हुए भगवान श्री कहते हैं कि हे अर्जुन, इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान व धनवान बनता है। इसकी एक कथा है, हे अर्जुन, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले समय की बात है, भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सेव्य था। उसकी पत्नी सेव्या पुत्र न होने के कारण सदा चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर भी रो रो करके हे अर्जुन पिंडदान लिया करते थे, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि ग्रहण करते थे। और उसके पितर सोचा करते थे कि इसके बाद में हमें कौन पिंड देगा, कौन हमारा तर्पण करेगा, कौन हमें श्राद्ध करेगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय हे अर्जुन दुखी रहा करता था। उसे अपने बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, वैभव सब के सब फीके लगते थे, अर्थहीन प्रतीत होते थे। हे अर्जुन, राजा सदा यही विचार करता था रहता कि मेरे मरने के बाद में मुझे कौन पिंडदान देगा, कौन तर्पण करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के कर्ज से, ऋण से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदा अंधेरा रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र उत्पत्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा हो वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार दिन रात सोचा करता था और चिंतित रहा करता था। हे अर्जुन, राजा ने अपने मन में अपने शरीर को त्यागने का विचार भी किया, परंतु आत्महत्या करना महान पाप है, यह सोच करके उसने आत्महत्या नहीं करी। एक दिन की बात है, अर्जुन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के वन के अंदर चला गया। वन में पक्षियों और उसने वृक्षों को देखा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, शुअर, सिंह, बंदर अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर के द्वारा बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देख करके राजा अपने पुत्रहीन होने के कारण और ज़्यादा दुखी और पीड़ा होने लगी उसे। उसी उदासी और सोच विचार में दोपहर का समय हो गया और वह विचारने लगा कि मैंने कई सारे यज्ञ किए, कई ब्राह्मणों को सुंदर भोजन करवाया, बहुत दान दे करके बहुत जनों को मैंने तृप्त किया। यह सब करने के बाद में ही मुझे इस प्रकार का दुख क्यों प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा चिंता कर रहा था। हे अर्जुन, प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश के अंदर इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस,
मगरमच्छ आदि उस सरोवर के अंदर विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर ऋषियों के मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके ऋषियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देख करके ऋषियों ने पूछा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम इस जगह क्यों आए हो, बताओ। इस पर राजा ने ऋषियों को अपना परिचय दिया, फिर अपनी व्यथा उनको सुनाई। मुनि कहते हैं कि हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देवा है, इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहता है कि हे मुनीश्वर, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो एक पुत्र होने का मुझे वरदान दीजिए। इस पर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, उसका व्रत है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के इन वचनों को सुन करके राजा ने उस दिन वहीं रह करके ऋषियों के पास पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और वहीं पर दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके वापस अपने महल को आ गया। हे अर्जुन, भगवान श्री नारायण की कृपा से उसकी रानी सेव्या ने गर्भ धारण किया और 10 माह पश्चात उन्हें एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा होकर के अत्यंत वीर, यशस्वी और तपस्वी, प्रजा का पालक, चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर के दूसरा और कोई भी व्रत नहीं। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के व्रत को, महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है तथा विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो पुत्रवान होते हैं उनके पुत्रों की धर्म के अंदर निष्ठा होती है, भगवान के चरणों में अविचल भक्ति उनके पुत्रों को प्राप्त होती है। श्री नारायण की कृपा से है वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी भी बन जाता है। इस कथा का सार बताते हुए भगवान श्री कहते हैं कि हे अर्जुन, पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है, इससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र हो जाना। अतः सर्वगुण संपन्न सुपुत्र पाना बड़ा ही इस संसार के अंदर दुर्लभ है, कठिन है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का, अपने अग्रजों का उन्होंने मन को जीत लिया हो, उनका आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया हो, उसे ही ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है। ईश्वर की भक्ति हो, कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। इसीलिए हे अर्जुन, हर मनुष्य को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री का नाम अवश्य लिखें और जिन्होंने सदस्यता नहीं ली, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय।